Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from your class 6 new NCRT for social science, exploring society, India, and beyond. So, we have already done two chapters. In this video, we are going to do chapter number 3. This is part 1 of this chapter. So, theme A, chapter number 1 and 2 already done. We are now starting chapter number 3. Please watch all the chapters. The links are there in the description box. बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। सो यहाँ चैप्टर के स्टार्ट में आप देखेंगे एक सूक्त दिया गया है। सूक्त मतलब होता है हिम यानी मंत्र। तो अथर्ववेद हमारे 4 वेदों में से एक है, उसमें भूमि सूक्त है। भूमि सूक्त मतलब अर्थ के लिए लिखे हुए मंत्र। ठीक है, सो उसका एक पार्ट यहाँ दिया गया है, रीड करते हैं। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विद मेनी हाइट्स। यहाँ अर्थ से प्रार्थना की जा रही है कि मे द अर्थ विद मेनी हाइट्स स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स, मतलब इतने सारे जो हाइट्स मतलब माउंटेन, स्लोप्स यानी ढलान वाला रीजन, ग्रेट प्लेन्स यानी जो प्लेन रीजन है जहां पर एग्रीकल्चर बहुत फेमस है, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। बियरिंग प्लांट्स एंडोड विद वरीड पावर्स, और ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमें फल देते हैं, फूड देते हैं खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए। सो ऐसी पृथ्वी से प्रार्थना किया जा रहा है, स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शो अस हर रिचेस, कि वो और ज्यादा फले फूले और हमें अपनी विविधता इसी प्रकार दिखाती रहे। और यहाँ लास्ट लाइन लिखी है, द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। ये जो पृथ्वी और ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, इनके बीच में माँ और बच्चे का रिलेशन दिखाया गया है। जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसका भरण पोषण करती है, ऐसे ही पृथ्वी अपने रिचेस से, मतलब जो भी उसके पास चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उससे हमारा भरण पोषण करती है, हमें रहने के लिए जगह देती है। सो बदले में हमारा एज ए चाइल्ड क्या कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी पृथ्वी को माँ की तरह ट्रीट करें और उसकी केयर करें। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हम कर रहे हैं, राइट। सो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इतना सारा नुकसान जो हो रहा है एनवायरमेंट को, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग और अर्थ को यहाँ पर माँ और बच्चे के रिलेशन के रूप में कंपेयर किया गया है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द बिग क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सो फर्स्ट है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। लैंडफॉर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं और किसी जगह पर कैसा लैंडफॉर्म है, वहां से उसका लाइफ और कल्चर का क्या रिलेशन, ये पढ़ेंगे। फिर है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। हर जगह की जो लैंडफॉर्म है वहां पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब क्या क्या कठिनाई आती है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी चीजें भी कुछ होंगी, तो वो सब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लैंडफॉर्म के मीनिंग से, इंट्रोडक्शन से। ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल लिव ऑन लैंड। हम लोग लैंड पे रहते हैं। लैंड, एज यू मे हैव नोटिस्ड, हैज मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। इट्स अपीयरेंस चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आप देखेंगे कि लैंड पूरी जगह पर सेम नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं खाई है, कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा माउंटेन है, राइट। So suppose that you are traveling by road from region known as Chota Nagpur in Jharkhand, reach Prayagraj in Uttar Pradesh and go on to Almora in Uttarakhand। तो मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं छोटा नागपुर जो कि झारखंड स्टेट में है, वहां से आप उत्तर प्रदेश गए, प्रयागराज है वहां पर, और उसके बाद आप उत्तराखंड तक गए जहां अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सो इन तीनों जगह पर जब आप ट्रैवल करेंगे, ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। इन फैक्ट यू विल इनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। आप इस रास्ते में अलग अलग टाइप के लैंडस्केप देखेंगे। लैंडस्केप मतलब कि जो सीनरी आपको दिखेगी सामने, कहीं माउंटेन्स होंगे, कहीं प्लेन्स होंगे, है ना। तो अलग अलग तरीके के आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। यही लैंडफॉर्म आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। फिजिकल फीचर को हम लैंडफॉर्म कहते हैं, जो हमारे प्लैनेट अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं कि ऐसे नोज दिखती है, ऐसे आईज दिखते हैं ना, ऐसे लिप्स दिखते हैं, ऐसे फोरहेड दिखता है। तो सिमिलरली एक जैसी अर्थ नहीं है हर जगह, अर्थ के भी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो इसी फिजिकल फीचर को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। लैंडफॉर्म टेक शेप्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। सो लैंडफॉर्म 1 या 2 दिन में नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि कहीं प्लेन है और कल ही आप गए वहां माउंटेन बन गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं।
कितने अरबों खरबों साल लगते हैं ये लैंडफॉर्म्स को बनने में, माउंटेन्स को बनने में, प्लेट्यूज को बनने में। ठीक है, दे कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। बेसिकली तीन मेजर टाइप्स में अगर हम बांटना चाहे लैंडफॉर्म को तो कौन कौन से होते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ये तीन टाइप के लैंडफॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। These landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. ये जो landforms हैं, हर landform का अपना एक climate होता है, different flora होता है। flora मतलब plant life, अलग अलग टाइप के plants होते हैं। fauna मतलब animal life, okay? So हर जगह अलग अलग टाइप की variety के animal plants और के climate मिलते हैं। Humans have adapted to all landforms, but the number of people living in different kind of landforms varied throughout the world. हम इंसान जो हैं, ह्यूमन बीइंग जो हैं, इन्होंने हर क्लाइमेट में रहने की एक एडेप्टेशन कर ली है। एडेप्टेशन करना मतलब किसी जगह के अकॉर्डिंगली जीने लगना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा लैंडफॉर्म है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन है। जैसे प्लेन एरिया जो होगा जहाँ खेती बाड़ी हो सकती है, पानी इजिली अवेलेबल है, तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। माउंटेनियस रीजन है जहाँ पर टोपोग्राफी रग्ड है, इतनी स्मूथ नहीं है लाइफस्टाइल, तो वहां पर पॉपुलेशन कम देखने को आपको मिलेगी। नाउ let's explore. As a class activity, form group of 4 or 5 students and observe the school surrounding. What kind of landscape do you see? Will the landscape change a few kilometers away or within some 50 kilometers? Compare with other groups. आपको ग्रुप्स बनाने हैं और डिस्कस करना है कि आपके स्कूल के आसपास का जो लैंडस्केप है किस तरीके का आपको दिखता है। 50 किलोमीटर तक अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कैसा लैंडस्केप है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारे चेंजेस आपको डिस्कस करने हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हैं, कौन सा रीजन है, राइट? तो ये आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे। देन इन द सेम ग्रुप डिस्कस अ जर्नी दैट एनी ऑफ यू हैज मेड थ्रू अ रीजन ऑफ इंडिया। लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप सीन ऑन द वे, कंपेयर विद अदर ग्रुप्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आप अगर छोटा नागपुर से प्रयागराज जा रहे हैं, फिर वहां से आप अल्मोड़ा जा रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के आपको लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे। तो क्या कभी आपने ऐसे ट्रैवल किया है अलग अलग जगह पर, कैसे लैंडस्केप आपको मिले हैं, तो वो आपको यहाँ एक्टिविटी के थ्रू बताना है। अब हम पहले लैंडफॉर्म यानी माउंटेन के बारे में जानते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन सराउंडिंग लैंडस्केप। अपने आसपास का जो उनका लैंडस्केप है, जैसे भी आसपास की सराउंडिंग है, उससे वो बहुत ऊंचे होते हैं ये लैंडफॉर्म्स, जिसको हम माउंटेन कहते हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप एंड अ नैरो समिट। माउंटेन यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी बेस जो होती है, बेस भी चौड़ा होता है, ब्रॉड होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाता है तो समिट कैसी हो जाती है? नैरो, बिल्कुल पतली सी इसकी समिट हो जाती है। और स्टीप स्लोप, इसकी जो ढलान है ये बहुत स्टीप खड़ी ढलान होती है एकदम। ठीक है, तो ये हो गए माउंटेन्स के फीचर्स। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। अगर माउंटेन बहुत ऊंचे हैं तो ऊपर उसकी हाइट की वजह से हमेशा वो स्नो से कवर रहते हैं, मतलब कि बर्फ से ढके हुए रहते हैं। एट लोअर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल जो है वहां से जब किसी की ऊंचाई नाप रहे हैं तो कितनी उसकी हाइट है उसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन की हाइट, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड और प्लेन इन फ्लाइट, जो फ्लाइट ऊपर उड़ रही है उसकी हाइट, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट जो है स्पेस में उसकी क्या ऑल्टीट्यूड है, क्या हाइट है। सो ऑल्टीट्यूड मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो हाइट होता है। सो at lower altitude the snow melts every summer and turns into water that feeds river। जैसे जैसे गर्मी आती है तो जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलने लगती है और ये फीड करती है। फीड करना मतलब भोजन देना, खिलाना, है ना? सो ये जो पानी जो पिघलता है बर्फ से, ये सब नदी को फीड करता है, मतलब नदी में जाकर मिल जाता है और उसको पानी प्रोवाइड करता है। एट हाई ऑल्टीट्यूड द स्नो मे नेवर मेल्ट, लीविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। अब जो लोअर ऑल्टीट्यूड है उसमें तो हमने देखा कि बर्फ पिघल जाती है गर्मी के समय में, लेकिन जो हाई ऑल्टीट्यूड है वहां पॉसिबल है कि कभी भी बर्फ ना पिघले और वो परमानेंटली स्नो कैप्ड रहे, बर्फ से ढके हुए रहे। ओके, अदर हाईलैंड्स विद लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल। अब देखो यहाँ पर आप हिल्स देख पा रहे हैं, इसकी राउंडेड शेप है ना, ऊपर से गोल है। ऐसा नहीं है कि माउंटेन जैसे ट्रायंगुलर शेप नहीं दिख रहा है, राउंडेड शेप है और इसकी हाइट भी कम है ना। सो ये भी माउंटेन की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसको हम हिल्स कहते हैं क्योंकि इसकी हाइट छोटी है और ऊपर से राउंडेड है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इनटू माउंटेन रेंजेस सच एज हिमालयाज इन एशिया, Alps in Europe and Andes in South America. Some of these ranges stretches for thousands of kilometers. बहुत सारे माउंटेन्स जब एक जगह पर बनते हैं तो रेंजेस यानी
श्रृंखला बनाते हैं, जिसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं हिंदी में, है ना। सो माउंटेन रेंजेस बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस पूरी दुनिया में है, जैसे कि हिमालयाज हैं एशिया में, एल्प्स हैं यूरोप में, एंडीज है साउथ अमेरिका में। तो ये सारी माउंटेन रेंजेस है, राइट। अब आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। व्हाट इज स्नो? स्नो क्या है? बर्फ, है ना। अनलेस यू लिव इन हिमालय रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर हैव सीन स्नो। अगर आप इन जगहों पर नहीं रह रहे हैं, मतलब हिमालयन ऊंचाई वाली जगह पर नहीं रह रहे हैं, तो आप हो सकता है स्नो आपने देखी भी ना हो। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। बाकी का जो इंडिया है, हिमालयन रीजन को छोड़ दें, तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म। रेन, स्नो एंड हेल आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। बारिश को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो बारिश किसी भी फॉर्म में हो, चाहे पानी के रूप में बरस रहा हो या फिर बर्फबारी हो रही हो, तो इनको हम सभी रूप है ये प्रेसिपिटेशन के, इनको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो बाकी का जो इंडिया है, इन हिमालयन रीजन को छोड़कर, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन या तो पानी के रूप में हम देखते हैं, या हेल, ये जो ओले गिर रहे हैं आप देख सकते हैं, इस फॉर्म में देखते हैं। बट एट हायर ऑल्टीट्यूड, जो ऊंचाई वाले जगह हैं, इफ इट इज कोल्ड इनफ, स्नो विल फॉल। अगर ठंड ज्यादा है तो आप देखेंगे बर्फ ही गिर रही है ऊपर से, ठीक है, covering the landscape in a soft and beautiful white blanket. Snow and hailstones are nothing but precipitation of water in solid state. So आप देखेंगे कि पूरे सराउंडिंग को, आसपास के एरिया को, ये स्नो वहाँ हायर ऑल्टीट्यूड वाले रीजन में ढक देती है, एक व्हाइट ब्लैंकेट की तरह। स्नो और हेलस्टॉर्म ये सारे क्या है? प्रेसिपिटेशन का ही टाइप है, बारिश का ही एक रूप है जिसमें पानी जम के और तब गिरता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 6 आपको बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट अकांकागुआ, माउंट अनाईमुड़ी, माउंट किलीमंजारो, माउंट ब्लैंक, राइट। सो ये सारे पीक्स आप देख सकते हैं। अब इनकी जो रेलिवेंट हाइट यहाँ ग्राफ में दी गई है, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है, ये चाइना और नेपाल के बीच में पड़ता है, जिसकी लोकेशन हम देखेंगे। फिर कंचनजंगा है, ये जो दोनों है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये हिमालय की 2 इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी माउंटेन पीक है। फिर है माउंट अकांकागुआ, ये साउथ अमेरिका में है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी है। फिर माउंट किलिमंजारो, ये ईस्टर्न अफ्रीका में है, राइट। देन माउंट ब्लैंक, ये वेस्टर्न यूरोप में है। अनाईमुड़ी तो हमारे केरला में ही है और इसकी हाइट ये है, ये अनाई पीक है, ठीक है, साउथ इंडिया में पड़ता है। सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 3.2 फिगर जो है, जो हमने अभी देखा, शोज पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 6 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमें दिखा रहे थे, जो कि अभी हमने देखा। And figure 3.3 brings them together to give a visual impression of their relative heights from top to bottom. अब यहाँ पर जो आपने ग्राफ वाला इमेज देखा, इसमें इन 6 माउंटेन की हाइट आपको दिखाई गई है कि किस तरीके से कौन से माउंटेन की कितनी हाइट है। सो सबसे ऊपर यहाँ माउंट एवरेस्ट था, बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड नेपाल, एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम आर द 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय रेंजेस। ये दोनों हिमालय रेंजेस की सबसे ऊंची चोटियां हैं, सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं। जैसे हिमालय रेंज एक पर्वत श्रृंखला हो गई, उसमें ये 2 माउंटेन्स जो है सबसे ऊंचे हैं, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। फिर माउंट अकांकागुआ जो है, जो साउथ अमेरिका में है, ये हाईएस्ट पीक है कौन से रेंजेस की? एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये एंडीज माउंटेन रेंजेस है, उसकी सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो यही है, माउंट अकांकागुआ। फिर है माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका, इज एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज। ये जो किलिमंजारो माउंटेन है, ये अफ्रीका में है, ईस्टर्न अफ्रीका में, और ये अकेला एक पर्वत है, मतलब किसी और पर्वत श्रृंखला का ये पार्ट नहीं है, जैसे कि बाकी के अभी हमने देखे। माउंट ब्लैंक ये वेस्टर्न यूरोप में है, और ये एल्प्स माउंटेन रेंजेस का हाईएस्ट माउंटेन है। ओके, ये सारे रेंजेस अभी हम देखने वाले हैं आगे। फिर अनाईमुड़ी ये केरला में है, और अनाई पीक भी इसको कहा जाता है, और ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। नाउ mountain with tall and sharp peaks like Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in Earth history. जो भी conical peak हैं, ऊंचे ऊंचे mountains आपको दिख रहे हैं, like Himalayas, ये सारे young mountain इनको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ की हिस्ट्री में ये अभी ज्यादा समय नहीं हुए इनको बने हुए। लेकिन अर्थ की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ की नहीं, कि ज्यादा समय नहीं हुआ तो हम कह देंगे 10 साल 15 साल हुए, नहीं।
बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बने हैं, लेकिन फिर भी ये यंग है क्योंकि कंपैरिजन में जो अदर माउंटेन रेंजेस हैं, शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक अरावली रेंज आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय एरोशन। सो बाकी की जो माउंटेन रेंजेस है, जो ओल्ड माउंटेन रेंजेस है लाइक अरावली, ये अब इन माउंटेन्स हिमालयस की तरह इतने बड़े नहीं हैं, बल्कि इरोशन की वजह से। इरोशन क्या होता है? जब पृथ्वी की ऊपरी लेयर पानी की वजह से या हवा की वजह से, बारिश की वजह से टूटे और उस जगह से टूटकर किसी और जगह पर बह जाए या चली जाए, तो इसको हम कहते हैं इरोजन, की ऊपरी सतह बहकर कहीं और चली गई या टूटकर कहीं और चली गई। तो ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं, ये इतने पुराने हैं अरावली रेंजेस, ये अब इरोजन की वजह से अब इनकी हाइट छोटी हो गई है। ऊपर से हवाओं की वजह से, पानी की वजह से घर्षण होते होते ये क्या हुआ है, इरोड हो गई है। तो इसीलिए हिमालय को हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्योंकि ये अभी भी बहुत ऊंचे हैं। Right now, sometimes, as with Himalayas, upliftment as well as erosion continue to this day. You will learn more in science about such process and their causes. Let us just say here that some mountains of the world, like Himalayas, are still growing in height. So कुछ mountains जैसे कि हिमालय हैं, ये अभी भी uplift हो रहे हैं। uplift होना मतलब इनकी heights अभी भी बढ़ रही है, as well as साथ ही साथ इनका erosion भी हो रहा है। ठीक है, इनकी जो ऊपरी सतह है वो इरोड भी हो रही है। ये आप जो कॉन्सेप्ट है इरोशन क्या होता है, ये सब आप साइंस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कुछ माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट्स, इनकी हाइट्स अभी भी बढ़ रही है। ओके, कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ये सब आप साइंस में पढ़ेंगे। राइट नाउ, नेक्स्ट इज माउंटेन एनवायरमेंट। कैसा क्लाइमेट होता है वहां पर, कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन से एनिमल लाइफ पाई जाती है, चलिए रीड करते हैं। So mountain slopes are often covered with a type of forest called montane forest. Montane forest क्या होता है? A type of forest that grows in mountainous region. जो पहाड़ी एरिया में, जो माउंटेन रीजन में पेड़ पौधे उगते हैं, उनको हम कहते हैं montane forest. Where coniferous trees such as pines, firs, spruce and deodar are common. आप इस तरीके के ट्रीज देखेंगे जो माउंटेन एरिया में आपको मिलते हैं। ये नाम है सारे पेड़ों के। These coniferous trees grow tall and cone shaped. इनका शेप आप देखेंगे कोनिकल शेप होता है, ऐसे ट्राइंगल जैसा शेप होता है, जिसमें पॉइंटेड लीव्स होती हैं, नुकीली पत्ते होते हैं इसके। क्यों? ताकि जब बर्फ इन पर जमे तो ये सारी बर्फ इस ढलान से नीचे गिर जाए, तो पेड़ों पर बर्फ ना जम पाए, इसलिए इनकी इस तरीके से एडेप्टेशन है। एट हायर ऑल्टीट्यूड द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकेंस। सो हायर ऑल्टीट्यूड, और ऊंचाई पर जाएंगे पहाड़ी एरिया में, सो ट्रीज अब वहां पर नहीं देखने को मिलेंगे आपको, इस तरीके से मॉसेस देखने को मिलेंगे। मॉसेस देख सकते हैं क्या होता है? स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू roots often spreading in a cushion like cover। एक कुशन के कवर की तरह इस तरीके से ग्रासेस ही होते हैं जिसमें फूल नहीं होते। ठीक है, तो प्लांट है इस तरीके से उग जाते हैं, इसे मॉसेस कहते हैं। लाइकेंस क्या होता है? अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग टू रॉक और वॉल्स। सो आप इस तरीके की देखेंगी, काई जैसा लग जाता है, लेकिन ये भी प्लांट का ही टाइप है, इसे हम लाइकेन कहते हैं। आपने पेड़ों पर, दीवारों पर देखा होगा, ये लग जाती है। राइट, सो इस तरीके के आप ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं हायर ऑल्टीट्यूड। अभी तक हमने प्लांट्स देखे, अब एनिमल्स देखते हैं माउंटेन रीजन के। तो जैसे पेरेग्रियन फैल्कन, हिमालयन तार, कैनेडियन लाइनेक्स, माउंटेन हेयर, देन गोल्डन ईगल, फिर यहाँ याक, आइबेक्स, ग्रे फॉक्स, लेपर्ड, ब्लैक बियर। सो इस टाइप के कुछ एनिमल्स आप देखेंगे माउंटेनियस रीजन में। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। सो डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स एंड केव्स इन द माउंटेन्स आर होम टू डाइवर्स फौना। फॉर इंस्टेंस, फौना मतलब एनिमल लाइफ है ना। The golden eagle, peregrine falcon, Canadian lynx, the snow leopard, the ibex, the Himalayan tahr, the mountain hare, the yak, the grey fox and black bear। So ये सारे एनिमल्स आपको यहाँ पर फौना लाइफ देखने को मिलेगी माउंटेन्स में। ओके, नाउ here are two verses। यहाँ पर कविताओं के छंद दिए हुए हैं दो, from a long poem by कालिदास। कालिदास द्वारा लिखी गई एक पोएम है। सो यहाँ पर उसके दो पार्ट्स दिए गए हैं। Who lived at least 1500 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India। कालिदास, जिनका समय आज से लगभग 1500 साल पहले का है, ये बहुत महान कवि थे। द पोयम कुमार संभवा बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू हिमालय। जो पोयम है कुमार संभवा, ये बहुत बड़ी पोयम है। यहाँ कुछ पार्ट उसका दिया गया है। ये शुरुआत में इन्वोकेट करते हैं। इन्वोकेट करना मतलब आवाहन करना, बुलाना, हिमालय को कहते हुए बोलते हैं। दिस इज सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत का ही ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है। क्या कहा गया है हिमालय के बारे में यहाँ? इन द नॉर्थ राइजेस हिमालय, the Lord of mountains, like a living God who measured the earth and stretches from the western to eastern ocean। हिमालय
हिमालय को किंग कहा गया है माउंटेन्स का। क्यों? इसका जो विस्तार है इतना बड़ा है कि अर्थ को ये पश्चिम से पूर्व तक जो दो ओशियंस हैं, हमने कल देखा था अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, यहाँ तक नापते हैं। फ्रॉम इट द winds comes down carrying spray from descending Ganga, shaking the deodar tree, opening the peacock's tail feathers and cooling the mountain people after they hunt deer. So पहले के समय में माउंटेन के जो लोग थे वो शिकार करते थे, तो उसके बाद वो बहुत थक जाते थे इनकी। सो ये जो माउंटेन्स हैं, हिमालयाज है, इससे जो विंड ठंडी ठंडी हवा आती है, गंगा नदी के बहते हुए पानी से फुहारे लेते हुए, और पेड़ों की ठंडी ठंडी देवदार के जो यहाँ वृक्ष हैं, हवाएं उनको इतना शेक करती हैं। फिर मोर सुंदर सुंदर पंख फैलाकर और उस माहौल को इतना सुंदर कर देते हैं कि ये जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वहां के थके हुए लोगों को कूलिंग प्रोवाइड करती है, ठंडा ठंडा फील कराती है। सो ये माउंटेन का एक सुंदर चित्रण किया गया है इस पोयम में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इस बेसिस पे डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन? कैन यू लोकेट देम एज वेल द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स? सो लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स किसको कहा गया और वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशन क्या है? सो लॉर्ड ऑफ माउंटेन या हिमालय को कहा गया है। सो वेस्टर्न ओशन यहाँ पर हम कह सकते हैं अरेबियन सी है, और ईस्टर्न ओशन यहाँ पर कहा जा रहा है बे ऑफ बंगाल को, अभी के हिसाब से अगर हम हिमालय का एक्सटेंट देखें तो। नाउ व्हाई इज गंगा मेंशन? गंगा का यहाँ पर क्यों वर्णन किया गया? हिंट दिया है कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एक रीजन ये है कि गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द वेस्टर्न हिमालय रेंजेस इन उत्तराखंड। हिमालय रेंजेस से ही जहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, जो हर समय बर्फ से ढकी हुई जगह है, वहां से गंगा का ओरिजिन होता है, गंगा की शुरुआत होती है, शायद इसलिए यहाँ पे वर्णन किया गया हो। नेक्स्ट इज डोंट मिस आउट। गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन हिमालय। हिमालय से जो लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेट हो रही है, सो इसका भारतीय नाम गंगा है। इन इंग्लिश गैंजेस इज ऑल्सो यूज्ड, इंग्लिश में से गैंजेस भी कहते हैं। नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है अबाउट 2500 किलोमीटर है। दिस रिवर हैज न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? मेन नदी में जब छोटी छोटी नदियां या अलग से नदियां आकर मिल जाती हैं तो उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको ज्वाइन करती है। सम ऑफ देम लाइक यमुना, घाघरा, ऑल्सो ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज, ये मैंने आपको दिखाया। सो ये हिमालय से ही आती है घाघरा और यमुना। अदर लाइक द सोन और सोने ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंजेस टू द साउथ ऑफ गंगा प्लेन। अब ये जो सोन नदी है यहाँ पर विंध्या रेंजेस है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है गंगा के साउथ से। सो ये सारी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। अब हम पढ़ेंगे कि वहां पर माउंटेन में लाइफ कैसी होती है। तो ये देखिए माउंटेन का टेरेन कुछ इस तरीके का रहता है। लोग वहां पर एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? पहाड़ी एरिया है, तो इस तरीके से सीढ़ियों जैसी, स्टेप जैसी कटिंग कर देते हैं, और फिर उस पर ये लोग फील्ड क्रिएट करते हैं और खेती करते हैं। ओके। और वैलीज में भी खेती होती है। वैलीज क्या होता है? इस तरीके से जब माउंटेन बीच में क्रिएट करती है अपनी स्लोप्स की वजह से ऐसा लैंडफॉर्म, तो उसे हम वैलीज बोलते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, और यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो इस तरीके से है, मतलब एक जैसा एरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, उबड़ खाबड़ है, रग्ड टोपोग्राफी है। ओके। सो चलिए अब हम रीड करते हैं कि लाइफ कैसी होती है माउंटेन्स में। लाइफ इन माउंटेन्स। सो माउंटेन टेरेन इज यूजुअली रग्ड और रफ। मैंने अभी आपको दिखाया कि टेरेन मतलब अ पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स। कैसा वहां का हमें फिजिकल फीचर दिख रहा है उसको हम कहते हैं टेरेन। तो हमने देखा कि उबड़ खाबड़ है, रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ है, एक जैसा नहीं है, एंड हैज स्टीप स्लोप्स, और बहुत खड़ी खड़ी ढलाने हैं। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैली। तो फार्मिंग यानी खेती हम इन जगहों पर तो कर नहीं सकते, तो कहाँ कर सकते हैं? कुछ वैलीज में। वैलीज मैंने आपको बताया दो माउंटेन के स्लोप्स जो क्रिएट करते हैं लैंडफॉर्म से हम वैलीज कहते हैं। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप्स। हमने देखा अभी खेती बाड़ी कैसे की जाती है, स्टेप्स जैसी, सीढ़ियों जैसी स्लोप्स में हम क्रिएशन कर देते हैं, उसके ऊपर खेती करते हैं। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। ये जो सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया, इसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग। इन मेनी माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर कल्चर। एग्रीकल्चर से ज्यादा माउंटेनियस रीजन जो है पूरी दुनिया में, उसमें हर्डिंग प्रेफर किया जाता है। हर्डिंग मतलब जैसे कि भेड़ बकरी, इन जानवरों को रखना और इनका पालन पोषण करना। ओके, इनको चराना, इनकी देखभाल करना और इनसे अर्निंग करना। सो एग्रीकल्चर से ज्यादा हर्डिंग फेमस है। Tourism is often an important source of income for the people living in mountains. The crisp mountain air and scenic beauty of the mountains attract many tourists. Some tourists also go to the mountains for sports such as skiing, hiking, mountaineering, and
एंड पैराग्लाइडिंग। सो बहुत सारे टूरिस्ट को यहाँ की जो सुंदरता है माउंटेन्स की वो अट्रैक्ट करती है, लोग घूमने आते हैं, कुछ तो गेम के पर्पज से भी जाते हैं। ये कुछ गेम्स यहाँ हाइकिंग, माउंटेनियरिंग और पैराग्लाइडिंग दिए हुए हैं इस तरीके के गेम्स के लिए। For many centuries, people have also traveled to the upland for pilgrimage to holy sites. But an excessive flow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find right balance. So बहुत समय तक माउंटेन्स पे लोग पिलग्रिमेज मतलब कि जो होली साइट्स हैं, जो पूजनीय स्थल हैं, वहां पर लोग विजिट के लिए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो विजिटर की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, राइट। सो इस वजह से जो फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरनमेंट है, फ्रेजाइल मतलब बहुत कमजोर नाजुक सा जो माउंटेन का एनवायरनमेंट है, इतना प्योर, वहां पर बहुत अधिक पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से टूरिस्ट की, वहां का जो एक बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, राइट। वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ दो इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानेंगे, डोंट मिस आउट। बचेंद्री पाल, शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स फ्रॉम अ यंग एज एंड लेड मैनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन। ये सबसे पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और इन्होंने बहुत सारे माउंटेन एक्सपीडिशन किए, बचपन से ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था ये करना। 1984 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, अवार्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, सो 1984 में ही दिया गया। लेकिन पद्म भूषण एक और अवार्ड, उससे जो बड़ा अवार्ड है वो 2019 में दिया गया। ऐसे ही हैं अरुणिमा सिन्हा, लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 31। जब वो 31 ईयर्स की थी तो उनका एक्सीडेंट में एक पैर उन्होंने अपना खो दिया। विद बचेंद्री पाल्स एनकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग शी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013। सो बचेंद्री पाल के मोटिवेशन से वो 2013 में माउंट एवरेस्ट को इन्होंने क्लाइम कर लिया, ओके। एंड वेंट टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट, और सिर्फ माउंट एवरेस्ट को ही नहीं, हर कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है उस पे इन्होंने चढ़ाई की, इंक्लूडिंग माउंट विल्सन इन अंटार्कटिका। शी वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015। सो अंटार्कटिका में जो माउंट रेंज है विंसन, उसको भी इन्होंने चढ़ा है, और इनको पद्मश्री 2015 में गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है इनके कार्य के लिए। So with this students, we are done with part 1 of this chapter. We will complete this chapter in two parts. Okay, so in second part we are going to finish the rest of the chapter, and also we will cover the exercise. So please watch all other videos. All the links are there in the description box. I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.